So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss and revise the chapter 14th of class 12 physics, that is semiconductor electronics. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So chapter बड़ा easy भी और काफी हमारा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी आ जाता है। अब देखो इस चैप्टर में जो सबसे मेन चीज होती है वो आते हैं आपके डायग्राम्स, जो डिवाइसेज है उनके डायग्राम्स और जो साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन। इन दोनों चीजों पर आपको क्या बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एग्जामिनेशन में इन्हीं के आपको मार्क्स मिलेंगे। बाकी इस चैप्टर की इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं और साथ साथ हम चेकआउट भी करेंगे कि किस तरीके से हमको उनको एग्जामिनेशन में क्या करना है, ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। बाकी जो नोट्स हैं उनको हम साथ ही रखेंगे ताकि एक स्टोरी में हमारा क्या रिवीजन चलता रहे और हमें कुछ बोरिंग भी ना लगे और हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाए और अच्छे से क्या माइंड में सेट भी हो जाए। बाकी जो ये रिवीजन नोट्स हैं और भी जो रिवीजन नोट्स हैं और भी जो आपकी इंपॉर्टेंट काम की चीजें हैं वो उन सब का लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप अपना बाद में चेकआउट कर लेना। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना। शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखो ये आता है हमारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो अगर इस चैप्टर को ध्यान से देखें तो हमारा ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो सेमीकंडक्टर और एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहले समझ लेते हैं अपना मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है हमारा यही इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम अपना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस जिस ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं अपना सिंपली इलेक्ट्रिसिटी। अब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर उस पर हम क्या हाउ टू मेक कंट्रोल ऑन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसको मतलब स्पीड कम करना, तेज करना या उस पर कंट्रोल करना, वो हम कहां पर पढ़ते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। मींस फिजिक्स की वो ब्रांच जहां पर हम अपना इलेक्ट्रॉन के फ्लो का कंट्रोल पढ़ेंगे, उसके ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स। सिंपल मतलब है। सेमीकंडक्टर का आपको मतलब पता ही है, सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है जो कि ना कि कंडक्टर है पूरी तरीके से और ना पूरी तरीके से इंसुलेटर है, उस चीज को हम बोलते हैं अपना सेमीकंडक्टर। अब ऐसा जो ऑब्जेक्ट है सेमीकंडक्टर, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसी सब चीजों को हम क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा मतलब इस चैप्टर का एक तरह से ओवरव्यू आ जाता है। अब देखो यहां पर जो सबसे पहली चीज आती है वो आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन। मींस हमारे पास क्या है, जो सॉलिड है वो एक तरीके से मतलब वैसे तो सॉलिड हमें पता है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, हमारी तीन चीजें होती हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन आता है सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। देखो हमारे तीन टाइप्स के होते हैं सॉलिड, एक तो हमारा कंडक्टर, दूसरा हम बोल सकते हैं दूसरा हमारा इंसुलेटर और तीसरा होता है हमारा सेमीकंडक्टर। अब देखो कंडक्टर का मतलब आपको सिंपल पता है, कंडक्टर एक ऐसी चीज, एक ऐसा सॉलिड होता है जो कि क्या इलेक्ट्रॉन को सिंपली फ्लो करा देता है। उस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, हम अपना सिंपली कंडक्टर बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, जो भी हमारी मेटल की ज्यादातर चीजें होती हैं वो हमारी क्या कंडक्टर होती है। नेक्स्ट आता है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो मतलब जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और मतलब वो करंट को क्या इजीली क्या वो फ्लो ही नहीं कराते हैं, उस टाइप के सॉलिड को हम बोलते हैं अपना इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर के पास हमारे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मींस जिस तरीके से कंडक्टर क्या इजीली फ्लो करा पा रहा है उस तरीके से ये सेमीकंडक्टर तो नहीं करा पाते, लेकिन अंडर द स्पेशल कंडीशन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें या बाहर से कुछ उसमें इलेक्ट्रॉन इंप्योरिटी की फॉर्म में ऐड कर दें तो ये सेमीकंडक्टर भी हमारा क्या करंट को फ्लो करा देता है। तो इस टाइप के हमारे पास क्या आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। हमारे कंडक्टर्स, इंसुलेटर और हमारे क्या सेमीकंडक्टर आ जाते हैं। इंसुलेटर के एग्जाम्पल वही सिंपल हमारा रबर, प्लास्टिक या वुड हमारा जाता है। और जो सेमीकंडक्टर है उसमें हम ले सकते हैं अपना जो आर्सेनिक है, जो हमारा गैलियम है, सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है वो सिंपल हमारे क्या सेमीकंडक्टर के एग्जांपल आ जाते हैं। ये पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन आ जाता है ये आ जाता है हमारा कंडक्टिविटी पर। अब देखो जो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आएगा सेम हमारे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर ही होंगे, वो आ जाता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। जो एनर्जी बैंड डायग्राम होते हैं उस पर हम क्या क्लासीफाई करेंगे। पहले समझ लेते हैं जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो क्या होते हैं। देखो आपने देखा होगा हमारा कुछ इस तरीके से एक डायग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। जो नीचे होता है वो होता है हमारा वैलेंस बॉन्ड और जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं अपना कंडक्शन बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो लो होती है और जो कंडक्शन बॉन्ड की एनर्जी होती है वो एक हाई एनर्जी लेवल होता है। तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे इसमें होते हैं और वो मतलब कि अगर उसको थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए तो वो इनसे क्या है इस वाले कंडक्शन बॉन्ड में मीन्स फ्री, एक तरीके से फ्री स्टेट में चले जाते हैं। तो इस टाइप के डायग्राम को हम बोलते हैं अपना एनर्जी बैंड डायग्राम। अब देखो जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है जो उसका
कंडक्शन बॉन्ड होता है और जो हमारा वैलेंस बॉन्ड होता है वो आपस में क्या होते हैं, एक तरीके से ओवरलैप होते हैं। मींस वहां पर बीच में हमारा कोई भी एनर्जी का गैप नहीं होता इन द केस ऑफ कंडक्टर, जहां हमारा जो इलेक्ट्रॉन वो फ्रीली वैलेंस बॉन्ड से क्या कंडक्शन बॉन्ड में जा आ सकता है। तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट को मींस जिसका एनर्जी बैंड डायग्राम में हमारा क्या है बीच में ओवरलैपिंग हो, वो होता है हमारा कंडक्टर्स। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में जो हमारा कंडक्शन बैंड है और जो हमारा वैलेंस बैंड है उनके बीच में हमारा काफी अच्छा खासा गैप होता है। मतलब इतना गैप होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली वैलेंस बॉन्ड से क्या है कंडक्शन बॉन्ड में नहीं जा सकता। तो एनर्जी बैंड डायग्राम हमारा इंसुलेटर का किस तरीके से होता है, उसके बीच में हमारा क्या गैप आ जाता है। थर्ड आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हमारा होता तो गैप है लेकिन क्या बहुत कम गैप होता है। अगर कोई थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दे हम ऑब्जेक्ट का या फिर हम उसको कुछ इंप्योरिटी ऐड कर दे तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे क्या वैलेंस बॉन्ड से क्या कंडक्शन बॉन्ड में आ जा सकते हैं इन द केस ऑफ सेमी कंडक्टर। तो ये आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ, पहले हमने किया कंडक्टिविटी और ये आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ये सिंपल से हमारे क्या दो छोटे छोटे से टॉपिक आ जाते हैं। अब देखो यहां पर हमें बात करनी है किसकी, सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर से स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर आपको पता चल गया क्या होता है। सेमीकंडक्टर वो जो मतलब कि करंट को फ्लो भी करा देगा और जिसका एनर्जी बैंड डायग्राम में बहुत थोड़ा सा हमारा क्या गैप होगा। वैसे इस गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। नाम याद रखना, कई बार 1 मार्क्स में एग्जामिनेशन में या फिर कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि जो बीच में गैप है उसका क्या नाम है, फॉरबिडन गैप। अब बात होता है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। हमारे यहाँ हमारे पास क्या दो टाइप के सेमीकंडक्टर हैं। एक तो है हमारे एलिमेंटल जिसको हम बोलते हैं एलिमेंटल और दूसरे हमारे पास कंपाउंड वाले। देखो एलिमेंटल का मतलब क्या है, जो एलिमेंट की फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। इस तरह के जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है वो क्या है, एलिमेंट की फॉर्म में, तो उनको हम बोल देंगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। कंपाउंड जो हमारे सेमीकंडक्टर कंपाउंड की फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है GaAs मींस गैलियम और आर्सेनिक। ये हमारा क्या कंबाइन मिलके एक क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया और ये क्या एक सेमीकंडक्टर भी है। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलेंगे कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो ये हमारे क्या इस टाइप के मतलब कि क्या है एक तरीके से क्या है दोनों का क्या है क्लासिफिकेशन आ जाता है सेमीकंडक्टर। ये क्या है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। ये दोनों क्या है हमारी स्टेट है, एक हमारी एलिमेंटल है और एक हमारी क्या है कंपाउंड स्टेट आती है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, एक तरीके से जो सेमीकंडक्टर है उसका एक और क्लासिफिकेशन आता है। ये आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। मींस मतलब कि जो सेमीकंडक्टर है वो प्योर है या फिर प्योर नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है दो डिवीजन आते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्योरिटी। तो देखो सबसे पहले जो सेमीकंडक्टर होता है वो ले लेते हैं हम अपना जो बिल्कुल प्योर होगा। मींस सेमीकंडक्टर में हमने बाहर से कुछ नहीं मिला रखा उसमें, वो बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर है। तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये हो जाता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो हमारा बाहर से मतलब एक तरीके से इम्प्योर होगा। इम्प्योर का मतलब हमने बाहर से कुछ इम्प्योरिटी मिलाई, मींस बाहर से हमने कोई पॉजिटिव चार्ज या फिर कोई नेगेटिव चार्ज मिला दिया, तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलेंगे अपना इम्प्योर मतलब कि बोलेंगे एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ पर हम बोलेंगे एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। ये हमारे क्या दो टाइप के हमारे दो टाइप के आ जाते हैं, तो प्योर और एक हमारा क्या जाता है इम्प्योर आ जाता है। अब देखो यहाँ से जो हमारी जो पूरी चैप्टर की जो बिल्डअप स्टोरी है वो स्टार्ट होगी। मींस यहाँ से जो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें हमने इंप्योरिटी मिलाई। अब इंप्योरिटी के हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक तो होती है हमारी पी टाइप और एक होती है हमारी एन टाइप इंप्योरिटी। एक पी टाइप इंप्योरिटी और एक हमारी एन टाइप इंप्योरिटी। यहीं से हमारा क्या है पूरे चैप्टर जो आगे डिवाइसेस आएंगे, जो भी हमारे ट्रांजिस्टर सब कुछ जो आएगा वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो हमें यहाँ से और ज़्यादा ध्यान से समझना है। एक एन टाइप इंप्योरिटी होती है और एक हमारी पी टाइप इंप्योरिटी होती है। हम बात करते हैं अपना एन टाइप इंप्योरिटी। देखो एन टाइप इंप्योरिटी या फिर एक बार दोनों का ओवरव्यू ले लेते हैं। एक है हमारी पी टाइप इंप्योरिटी। देखो एन टाइप इंप्योरिटी का मतलब क्या है, जहां पर आप मतलब इंप्योरिटी ऐड करोगे, जहां पर आप क्या है इंप्योरिटी ऐड करोगे वहां पर क्या होगा आपका मतलब कि टेट्रा मतलब पेंटावैलेंट आप क्या है कोई इंप्योरिटी ऐड करोगे। एन टाइप इंप्योरिटी को वो इंप्योरिटी बोलेंगे जहां पर आप क्या है बाहर से कोई पेंटावैलेंट एटम ऐड करोगे, मींस जिसमें हमारे क्या 5 इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंस शेल में होंगे, उस टाइप की इंप्योरिटी को बोलोगे एन टाइप इंप्योरिटी। और अगर वो टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट मतलब इसकी लास्ट की शेल में क्या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस टाइप की इंप्योरिटी को हम बोलेंगे अपना पी टाइप इंप्योरिटी। सबसे पहले बात करते हैं एन टाइप इंप्योरिटी। देखो एन टाइप में क्या हो रहा है, हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन में से जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या है बॉन्डिंग कर लेंगे और हमारे पास क्या एक इलेक्ट्रॉन क्या है एक्स्ट्रा फ्री
बच जाएगा और यही हमारा क्या कराएगा, यही हमारा जो करंट है उसको सिंपली फ्लो कराएगा। अब देखो यहाँ पर जो मेन पॉइंट आते हैं वो ये आते हैं कि जो एन टाइप इंप्योरिटी है वो हमारी क्या है, एक डोनर इंप्योरिटी होती है। डोनर इंप्योरिटी का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अब जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो उसको क्या है, डोनेट करेगा। तो इस टाइप की एन टाइप इंप्योरिटी को हम क्या बोल देते हैं, डोनर टाइप इंप्योरिटी बोल देते हैं। अब देखो जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, मींस किस तरीके से लिखना है वो हमें इस तरीके से लिखना है। बाकी यहाँ पर देखते हैं इसके जो मेन चीजें हैं वो उसके डायग्राम्स। देखो हमारे डायग्राम्स किस तरीके से बनेंगे, इसमें हमारा जो मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल होगा, मींस जो चार्ज को कैरी करेगा वो हमारे होंगे इलेक्ट्रॉन। तो हमारे यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा वो हमारे ये पॉजिटिव, ये जो हमारे चार्ज है ये अंदर पॉजिटिव, ये है हमारे इमूवेबल आयंस, मींस जो पॉजिटिव ये है इमूवेबल आयंस। बिल्कुल आपको इसी तरीके से एग्जामिनेशन में बनाना है। और जो यहाँ पर हमारा जो मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पर क्या बना देंगे, ज़्यादातर हम क्या है, इलेक्ट्रॉन बना देंगे। ये हमने ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन बना दिया और एक हमने बना दिया होल। होल भी हम समझ लेते हैं, होल का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा इलेक्ट्रॉन, एक हमारा होल। देखो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो तो सिंपल इलेक्ट्रॉन होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा मीन्स वहाँ पर वैकेंसी होगी, तो वहाँ पर एक नई चीज़ क्रिएट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं होल। एक तरीके से वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्लस होल ये दोनों हमारे मिल के क्या है, सेमीकंडक्टर में चार्ज को फ्लो कराते हैं। तो एन टाइप में हमारा क्या होता है, एन टाइप में हमारे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को ज्यादा कैरी कराते हैं। तो हमारा कुछ इस तरीके से उसका डायग्राम बनेगा। जो ये डॉट है हमारी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रॉन को, और जो ये हमारा सर्कल है ये हमारा क्या, होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल इस तरीके से आपको बनाना है, मीन्स बिल्कुल साफ एक डायग्राम। और फिर उसकी मतलब आपको लेबल भी करना है, मींस आपको ये लीजेंड्स भी बताने की कौन सा मतलब सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम बनेगा, किसका, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर बात आती है उसकी एनर्जी लेवल डायग्राम की। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको पता है एक तो होता है हमारा कंडक्शन बैंड और दूसरा हमारा क्या होता है, वैलेंस बैंड हमारा होता है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन सी टाइप की इंप्योरिटी है, ये है डोनर टाइप की इंप्योरिटी। तो डोनेट हमारा कहाँ से होगा, डोनेट हमारा होगा कंडक्शन बैंड में। तो ये जो कंडक्शन बैंड का है तो ये हमारा क्या है, थोड़ा सा एरिया मींस जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से क्या है, कंडक्शन बैंड में इजीली जंप कर जाएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप ये जो हमारा एनर्जी लेवल ये वाला होगा इसको हम बोलेंगे अपना डोनर एनर्जी लेवल। इसको हम बोलेंगे डोनर एनर्जी लेवल। मींस जो वैलेंस बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये वाला क्या है, मतलब कि थोड़ी सी एनर्जी मिलने के बाद क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और यही जो इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो बहुत सारी इंप्योरिटी मिलाएंगे यही इसमें क्या हमारा कंडक्शन कराएंगे। तो ये सब आ जाता है हमारा रिलेटेड टू एन टाइप सेमी कंडक्टर। अब बात करते हैं अपना पी टाइप सेमी कंडक्टर। देखो पी टाइप में क्या होता है, हमारे पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन में वैसे जो बॉन्डिंग हो रही थी वो कितने की हो रही थी, 4 इलेक्ट्रॉन की हो रही थी। तो यहाँ पर बॉन्डिंग तो 4 इलेक्ट्रॉन की होगी, लेकिन इसमें से 3 तो है हमारे पास, जो फोर्थ होगा, फोर्थ हमारा क्या होगा, वहां पर कोई बॉन्डिंग नहीं है तो वहां पर क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे होल्स होते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी भी हम इसको क्या है बोल देते हैं, किसको, पी टाइप इंप्योरिटी। क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, एक हमारा कम इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग वहां पर नहीं होगी तो वहां पर क्या है, जो मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेंगे वहां पर क्या है, एक वैकेंसी रह जाएगी, उसी वैकेंसी को हम बोलते हैं अपना होल। और होल का मतलब क्या है, वहां पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो मतलब कुछ लेना चाहेगा तो लेने वाले को हम क्या बोल देते हैं, एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी, जो कि होती है पी टाइप इंप्योरिटी। एग्जामिनेशन में आपका एन टाइप और पी टाइप में एक डिवीजन भी आ सकता है, या फिर आपको सिर्फ एन टाइप या पी टाइप एक्सप्लेन करने के लिए भी दे सकते हैं। उनकी एक्सप्लेनेशन, मेन पॉइंट्स और उनके दोनों डायग्राम है वो आपको अच्छे से आने चाहिए। अब देखो इसका डायग्राम देखते हैं। इसका डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, जो हमारे नेगेटिव यहाँ पर जो देखो पी टाइप में जो इमूवेबल आयंस होंगे वो हमारे कौन से होंगे, नेगेटिव वाले होंगे। क्यों, क्योंकि जो चार्ज मूव कर रहा है वो हमारा होल मूव कर रहा है। तो ये जो नेगेटिव है ये हमारे वही है इमूवेबल आयंस। और जो यहाँ पर हमारे क्या, देखो यहाँ पर हमारा जो मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल है वो कौन सा है, होल। तो हम यहाँ पर क्या है, ज़्यादा क्या बनाएंगे, हम यहाँ पर ज़्यादा होल बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या है कम बनाएंगे। तो ये हो गए हमारे होल, जो सर्कल है और जो डॉट है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम उसका डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा क्या आ जाता है, पी टाइप का रिप्रेजेंटेशन डायग्राम आ जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं इनके एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल भी हमारा बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से बनेगा, जैसे ऊपर होता है हमारा कंडक्शन बैंड और नीचे होता है हमारा सिंपल वैलेंस बैंड। ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेप्ट करने का हो रहा है। अब एक्सेप्ट कहाँ पर करेगा, मीन्स आप बाहर से कोई चीज़, आपके घर में या कहीं पर भी बाहर से कोई चीज़ आएगी तो वो पहले कहाँ पर एंटर करेगी, पहले अपनी जो लास्ट वाली जो मेन गेट है वहीं से तो एंटर करेगी, मीन्स जो वैलेंस शेल है वहीं पर तो एंटर करेगी। तो यहाँ पर जो उसका एनर्जी लेवल बनता है वो हमारा क्या है, वैलेंस बॉन्ड की तरफ बनता है। मीन्स ये क्या होता है, ये हमारा एक्सेप्टर, हम बोल सकते हैं एक्सेप्टर लेवल
हमारा एक्सेप्टर एनर्जी लेवल हमारा यहाँ पर बनता है, जो कि वैलेंस बॉन्ड के ऊपर बनता है। तो इस तरीके से हमारा जाता है इसका पी टाइप का एनर्जी लेवल बैंड डायग्राम। तो ये दोनों हमारे कुछ इस तरीके से आ जाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और सेकेंडली आ जाता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम आगे देखेंगे जो एन टाइप है, पी टाइप है, इनके किस किस तरीके से यूजेस होते हैं, इनको दोनों को कंबाइन करके हम क्या क्या बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है हमारी पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का मतलब है जो हमारी एन टाइप सेमीकंडक्टर था वो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर था, उन दोनों को क्या है एक तरीके से हम कंबाइन करेंगे और हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, पीएन जंक्शन बनेगा। बाकी हम एक बार देख लेते हैं जो हमारा एन टाइप और पी टाइप था उनकी एग्जांपल। देखो एन टाइप के हमारे एग्जांपल आ जाते हैं फॉस्फोरस और हमारा आर्सेनिक, ये इंप्योरिटीज हैं जो हम बाहर से ऐड करते हैं। और हमारा पी टाइप में आ जाता है हमारा बोरोन और एल्यूमिनियम, ये हमारी इंप्योरिटीज होती हैं जो हम बाहर से ऐड करते हैं, जिससे हमारा जो सॉलिड है वो क्या बन जाता है, वो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो ये सिंपल सा हमारा एन टाइप और पी टाइप में आ जाते हैं। अब देखो जो हमारा ये एन टाइप था और जो ये हमारा पी टाइप था, अगर हम इन दोनों को आपस में मिला दें, मिलाने का मतलब है यूनिफॉर्मली मिलाए, मीन्स इनकी जो ये वाली लास्ट वाली लेयर है ये किस तरीके से ये यूनिफॉर्मली मिले, मीन्स एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आए, तो इस टाइप के जंक्शन को, इस टाइप के मतलब कि एक तरह से मिलन को हम क्या बोलेंगे, हम अपना पीएन जंक्शन बोलेंगे। मीन्स हमारा किस तरीके से बन जाएगा, ये ऐसे है और दूसरा बिल्कुल क्या है, मतलब क्रिस्टल लेयर बीच में हमारी क्या ऐड हो जाएगी। बोल सकते हैं ये हमारा पी टाइप हो गया और ये हमारा क्या एन टाइप हो गया, इसको हम बोलेंगे अपना पीएन जंक्शन। बाकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखें तो व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर जॉइंड इन सच अ मैनर दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिमेन्स कांस्टेंट एट द बाउंड्री, कंटिन्यूअस एट द बाउंड्री, मींस जो बाउंड्री पे जो आपका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस रहे, मतलब वहां पर कोई गैप और रफली ना हो, तो उस टाइप के मतलब जंक्शन को बोलेंगे अपना पीएन जंक्शन। यहाँ पर आ जाता है इट इज यूज टू मेक सेमीकंडक्टर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड एंड क्रिस्टल डायोड, मतलब इन चीजों में बनाने में भी इसको काफी यूज करते हैं। बाकी इसके हमारे क्या है रियल लाइफ में भी बहुत वाइडली यूज है, मीन्स जितनी भी ज्यादातर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें यूज करते हैं उसमें हमारे क्या है पीएन जंक्शन यूज होते हैं। अब देखो यहां पर इसका कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके से आ जाता है, जैसे पीएन जंक्शन है हमारे यहां पर, जैसे पी में क्या आते हैं, पी में हमारे होल्स थे और एन में हमारे क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, तो हमारा क्या डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। बाकी हमें क्या है रिप्रेजेंट भी करना है, कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे यहां पर जो मेन टॉपिक आता है वो आता है हमारा डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर बोल सकते हैं, डिप्लीशन रीजन हम बोल सकते हैं। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा मान लो ये पी टाइप हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एन टाइप हो गया। अभी बीच में से लेयर हटा देते हैं, तो हमारे यहाँ पर एक साइड क्या है, एक साइड नेगेटिव आयंस है और दूसरी तरफ हमारे क्या पॉजिटिव जो इम्यूवेबल आयंस है वो है। तो नेगेटिव ये हो गए सारे, ये नेगेटिव और ये हमारे क्या हो गए, ये नेगेटिव इस साइड और उस साइड हमारे क्या हो गए, पॉजिटिव सारे हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मीन्स ये क्या हो गया, पी टाइप हो गया और ये हमारा क्या है, एन टाइप, हमारा दोनों इस तरीके से हमारे ये हो गए। अब देखो जो बीच में जहां पर ये मिलेंगे, मीन्स यहाँ पर एक लेयर बीच में बिल्कुल एक लाइन ऐसी आएगी जहां से वो मिल रहे थे, वहां पर जो होल्स हैं, मीन्स इस साइड हमारे क्या थे, होल्स थे और उस साइड हमारे क्या इलेक्ट्रॉन थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है होल है जहां पर ये सबसे पास होंगे, वहां पर ये आपस में क्या है एक दूसरे, मतलब कि एक दूसरे से क्या रिएक्ट कर जाएंगे, मीन्स एक दूसरे को क्या ओवरलैप मतलब खत्म कर देंगे। तो बीच में हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक ऐसी लेयर बन जाएगी जहां पर सिर्फ हमारे क्या होंगे, जहां पर सिर्फ हमारे इम्यूवेबल आयंस होंगे, मीन्स ये नेगेटिव 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 और ये पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। जैसे डायग्राम में देख सकते हैं कुछ हमारे इस तरीके से बनेंगे, मीन्स बीच में एक लेयर ऐसी आ रही है, एक रीजन ऐसा आ रहा है जहां पर जो मूवेबल आयंस है, मीन्स इलेक्ट्रॉन और होल्स वो नहीं है, बस हमारे क्या इम्यूवेबल आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो इस टाइप के रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। अब देखो यहां पर क्या होता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स स्टार्ट, मींस यहां पर क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी एक लेयर या फिर बोल सकते हैं एक रीजन ऐसा बन जाता है जहां पर आपका कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होता, वहां पर क्या सिंपली आपके इम्यूवेबल आयंस होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अपना डिप्लीशन लेयर। बाकी यहां पर एक पॉइंट है, द विड्थ ऑफ द लेयर डिपेंड्स अपॉन द इंप्योरिटी लेवल, मींस हमने कितनी हाई लेवल की इंप्योरिटी की है उस पर ही हमारी डिप्लीशन लेयर क्या डिपेंड करेगी। लेवल इज हाई थिनर इज द लेयर, मींस जितना ज्यादा लेवल होगा हाई इंप्योरिटी का उतनी हमारी क्या होगी, थिन लेयर होगी, मींस उतनी ही हमारे क्या है ज्यादा इलेक्ट्रॉन और ये होल्स होंगे, तो उतनी हमारी क्या है ये जो बीच की लेयर है ये हमारी थिन होगी। तो ये सिंपल सा हमारा क्या आ जाता है, डिप्लीशन लेयर आ जाता है। अब देखो यहां से जो पॉइंट आता है वो आता है, एक नया जो टॉपिक आता है वो आता है बैरियर पोटेंशियल। देखो बैरियर पोटेंशियल का मतलब क्या है, वो बिल्कुल इसी से रिलेट होता है। देखो यहां पर बीच में क्या है, कोई भी हमारा चार्ज कैरियर नहीं है और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर इम्यूवेबल आयंस हैं, तो इसकी वजह से हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इसके बीच में बन जाती है। यह मतलब कि इस रीजन में हमारी यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या
होता है कि जो चार्ज मतलब फ्लो होना है एक तरीके से, मतलब उसमें क्या है रुकावटें मीन्स बैरियर आ जाता है, तो उसी ये जो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तरह से पोटेंशियल बना है उसी को हम बोलते हैं अपना बैरियर पोटेंशियल। मीन्स बीच में चार्ज कैरियर ना होने की वजह से एक बैरियर पोटेंशियल बन जाता है जो कि क्या है करंट को फ्लो नहीं करने देता। मीन्स यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ करंट जाना है तो उसको फ्लो नहीं होने देता, उसी को हम बोलते हैं अपना बैरियर पोटेंशियल। ये सिंपल सा हमारा मतलब आ जाता है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, सिलिकॉन के लिए हमारा क्या 0.71 वोल्टेज है वो मतलब बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू, और अगर जर्मेनियम की सेमीकंडक्टर की बात करें तो वो आ जाता है 0.3 वोल्ट। तो इस तरीके से हमारी ये दोनों की क्या है बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा बाइजिंग इन पीएन जंक्शन। देखो हमारे पास पीएन जंक्शन है, ये पी हो गया हमारा पास और ये हमारे पास एन है, तो पीएन जंक्शन में बाइजिंग हम करते हैं। बाइजिंग का सिंपल आपका मतलब होता है जो आपका पीएन जंक्शन है अगर आप उसमें बाहर से कोई बैटरी लगा देते हो तो सिंपल उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइजिंग। अब देखो यहाँ पर जो मेन पॉइंट आते हैं वो आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ बाइजिंग। तो हमारे पास दो टाइप की बाइजिंग है यहाँ पर, एक तो फॉरवर्ड बाइजिंग, एक हमारे पास है रिवर्स बाइजिंग। जैसे सबसे पहले डायग्राम में देखते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। देखो फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या होगा, ये सिंपल हमारा यहाँ पर है एक पी टाइप हो गया, हमारा एन टाइप हो गया। अगर देखें तो अगर पी टाइप को हम पॉजिटिव टर्मिनल से और जो एन टाइप उसको नेगेटिव टर्मिनल से हम क्या है ज्वाइन कर देते हैं, तो उस टाइप की बाइजिंग को हम क्या बोलते हैं, हम उस टाइप को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। तो ये सिंपल सा हमारा मतलब आ जाता है। अब देखो यहाँ पर जो समझने की बात है वो हम डायग्राम में देखते हैं। जैसे जो फर्स्ट वाला डायग्राम है उसमें हमारे पास कोई बैटरी नहीं लगी हुई, तो सिंपल हमारी जो डिप्लीशन रीजन है और जो पीएन जंक्शन है वो सिंपल हमारा कुछ इस तरीके से आता है। मीन्स जो डिप्लीशन लेयर है उसकी जो नॉर्मल जो जितनी लेंथ होनी है उतनी हमारी सिंपली है। सेकंड हम इसमें क्या है एक फॉरवर्ड बाइजिंग कर देते हैं। मीन्स पी टाइप को पॉजिटिव से और जो एन टाइप का है उसको नेगेटिव से हम क्या ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मतलब कि अगर पी टाइप को पॉजिटिव से करोगे, हम यहाँ पर समझते हैं इसको, यहाँ पर देखते हैं हमारा फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या होता है। देखो सिंपल हमारे पास ये पीएन जंक्शन है जिसमें बीच में डिप्लीशन लेयर है, हमारी ये डिप्लीशन रीजन है और ये हमने यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगा रखी। अब यहाँ पर हम क्या है जो P वाला है उसको पॉजिटिव से और जो N वाला है उसको नेगेटिव से हम क्या कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये इस टाइप की मींस P को पॉजिटिव N को नेगेटिव, ये होगी हमारी फॉरवर्ड बाइजिंग। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, देखो यहाँ पर तो हमारे नेगेटिव वाले हैं, मींस यहाँ पर हैं हमारे होल्स और यहाँ पर हमारे हैं पॉजिटिव इमूवेबल आयंस और हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अब देखो जैसे ये होल्स हैं, जैसे यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है और ये क्या है होल्स है, होल्स भी हमारे क्या एक तरह से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब जो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये एक दूसरे को दोनों को क्या करेंगे रेपेल करेंगे। रेपेल करने से जो हमारे ये होल्स हैं ये हमारा थोड़ा क्या है इस तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये हमारे उस तरफ शिफ्ट होंगे, एक तरीके से इधर नेगेटिव है उधर इलेक्ट्रॉन है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर ही शिफ्ट होंगे। मीन्स हमारे क्या है दोनों साइड से हमारी क्या थोड़ी थोड़ी फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो हमारी डिप्लीशन लेयर थी, डिप्लीशन जो रीजन था उसका जो एरिया है वो हमारा क्या कम हो जाएगा। मीन्स जो हमारा यहाँ पर इतना एरिया था वो सिर्फ क्या है हमारा कम, मतलब कि बहुत पतला सा रह जाएगा। मीन्स यहाँ पर बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स बहुत ही कम क्या है जो इमूवेबल आयंस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बाइजिंग। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव इधर है तो वो जो होल्स हैं वो थोड़ा उस तरफ शिफ्ट होंगे और जो हमारा नेगेटिव है जो वो थोड़ा इस तरफ शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बाइजिंग में हमारी जो डिप्लीशन लेयर है, मेन पॉइंट क्या है जो डिप्लीशन लेयर है वो उसकी क्या हमारी जो उसकी लेंथ है जो उसका एरिया वो क्या रिड्यूस हो जाएगा इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बाइजिंग। और यहाँ पर हमारे क्या हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो डिप्लीशन लेयर है जो बैरियर पोटेंशियल एक तरीके से वो भी हमारा क्या कम हो जाएगा। तो ये आ जाता है हमारा फॉरवर्ड बाइजिंग। इस टाइप की बाइजिंग आ जाती है वो आ जाती है हमारी रिवर्स बाइजिंग। देखो रिवर्स बाइजिंग में क्या होगा, हमारे पास जो सिंपल हमारे पास पीएन जंक्शन है, सिंपल हमारा कुछ इस तरीके से होगा। जो हमारा पीएन जंक्शन होगा उसको हम क्या है जो पी टाइप जो पी वाला है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देंगे और जो एन टाइप उसको हम क्या पॉजिटिव टर्मिनल से क्या है सिंपली अटैच कर देंगे। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, जो ये नेगेटिव है ये इधर नेगेटिव है और हमारे यहाँ पर क्या होल्स है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और जो पॉजिटिव है मींस नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो हमारे ये होल्स हैं वो हमारे क्या बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारा उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मींस एक तरीके से जो हमारा बीच का जो एरिया है डिप्लीशन रीजन जो है वो बढ़ जाएगा। मींस रिवर्स बाइजिंग में जो हमारा डिप्लीशन रीजन है बोल सकते हैं जो बैरियर पोटेंशियल है वो एक तरीके से क्या बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा यही केस होता है कि फॉरवर्ड बाइजिंग में जो डिप्लीशन रीजन है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो दोनों साथ साथ में पास ज़्यादा आ जाते हैं। मीन्स वो जो डिप्लीशन रीजन है उसको कम कर देते हैं और यहाँ पर क्या हो जाता है जो होल्स हैं वो भी बाहर आ जाए और जो ये इलेक्ट्रॉन है वो भी बाहर की तरफ जा रहे हैं। मीन्स डिप्लीशन रीजन का जो एरिया वो एक तरीके से बढ़ जाता है इन द केस ऑफ रिवर्स बाइजिंग। और इस केस में हमें क्या नो करंट मीन्स कोई भी करंट हमें मिलती
नहीं है। लेकिन ये पॉइंट क्या होता है, ये हमारा एक लिमिट पे जाके टूट जाता है। मीन्स क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन और जो हमारे होल्स हैं वो फ्लो हो रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद जो बीच के जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो भी टूट जाते हैं और हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्री चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिवर्स बाइसिंग में भी हमारा क्या करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये हमारा कुछ मतलब कि एक बैरियर पोटेंशियल को तोड़ के मीन्स ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद हमारा ये केस होता है। बाकी जो फॉरवर्ड बाइसिंग में है उसमें हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मिलती है और जो रिवर्स बाइसिंग में है उसमें हमें क्या है, स्मॉल मीन्स नो करंट हमें मिलती है। तो ये सब आ जाता है हमारा रिवर्स बाइसिंग और हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग से रिलेटेड। मेरी आती है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। देखो इसमें क्या होगा, जो मेरा पीएन जंक्शन था उसमें जो वोल्टेज है और जो करंट है वो किस तरीके से आपस में मीन्स किस क्या रिलेशन में होती है या फिर कैसे वेरी करती है, वो आती है हमारी वीआई कैरेक्टरिस्टिक। देखो बड़ी सिंपल सी है, जैसे हमारा कुछ इस तरीके का इसमें क्या है ग्राफ बनता है, जैसे ये हमारा शो करता है, ये हमारा V है और ये हमारी क्या करंट हो जाती है। इस तरफ होती है मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग और जो ये लास्ट वाला मींस थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसमें होती है हमारी रिवर्स बाइसिंग। मींस ये क्वाड्रेंट ये हमारी ये वाली शो करते हैं। देखो इसमें किस तरीके से होता है जैसे हम मतलब जब डायग्राम में देख रहे थे तो वहाँ पर हमारा क्या मतलब जब फॉरवर्ड बाइसिंग थी तो वहाँ पर जो बैरियर पोटेंशियल था वो एक तरीके से कम हो जाता था, लेकिन जीरो तो नहीं होता था, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ रह जाता था। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है, मतलब जैसे जैसे हमारी वोल्टेज बढ़ती है मतलब करंट की वैल्यू इनिशियली हमारी कोई वैल्यू नहीं बढ़ती है, मीन्स करंट हमारा जीरो ही रहता है, मतलब वोल्टेज हमारी बढ़ती ही रहती है, मीन्स बाहर से जो बैटरी है वो वोल्टेज लगा रही है। लेकिन कुछ टाइम बाद मीन्स जब जो अंदर की बैरियर पोटेंशियल था वो टूट जाता है, मीन्स जो बाहर का पोटेंशियल है वो उसके इक्वल हो गया या उससे ओवरकम कर जाता है, तभी से हमारी क्या है एक तरीके से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है और वो एकदम से हमारी क्या है एकदम मतलब जब बैरियर पोटेंशियल टूट जाता है तो एकदम से हमारी फुल करंट क्या फ्लो होती है और कुछ टाइम मतलब कि फ्लो होने के बाद वो क्या है सैचुरेट हो जाती है, मींस मैक्सिमम करंट की जो जितनी भी वो मैक्सिमम करंट होनी थी उतनी हो जाती है। ये आ जाती है हमारी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड बाइसिंग। और जहां से मींस जहां से उठना स्टार्ट होती है, मींस जिस वोल्टेज पे जो बैरियर पोटेंशियल है वो टूट जाता है और हमारी फुल करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो बात करते हैं रिवर्स वोल्टेज में, मींस एक तरीके से रिवर्स बाइसिंग, इसमें कैसे हमारी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं मतलब हम बाइसिंग करते हैं तो हमारा जो बैरियर पोटेंशियल है वो क्या बढ़ता चला जाता है, मींस जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं एक तरीके से हमारी करंट तो बढ़ती है लेकिन वो बहुत ही कम करंट हम बढ़ती है, मतलब बहुत टाइम तक हम वोल्टेज बढ़ाएं जब जाके हमारी करंट इसमें बढ़ेगी। अब हम इसमें बढ़ा रहे हैं वोल्टेज हमारी बढ़ रही है लेकिन करंट हमारी क्या बहुत मिनिमम ही हमारी वहाँ पर है। लेकिन एक टाइम कैसा आ जाता है वहाँ पर हमारा जो बैरियर पोटेंशियल है वो इतना ज़्यादा हो जाता है, मीन्स एक तरीके से उसके अंदर के जो कोवेलेंट बॉन्ड है वहाँ पर इतनी ज़्यादा वोल्टेज हो जाती है कि जो अंदर के कोवेलेंट बॉन्ड है वो ही टूट जाते हैं और वो जो कोवेलेंट बॉन्ड टूट गए तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है और जो होल्स हैं वो क्या फ्रीली हो जाते हैं और वो क्या फुल एकदम से क्या फुल करंट क्या फ्लो करा देते हैं। तो इस तरीके से आ जाते हैं हमारी वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ये फॉरवर्ड बाइसिंग की, ये आ जाते हैं हमारी रिवर्स बाइसिंग की। यहां पर ध्यान क्या रखना है, जहां पर हमारी क्या है जो ये एक तरीके से ब्रेक डाउन हो गया, मींस वोल्टेज इतनी ज्यादा वोल्टेज लगा के कि अंदर के कोवेलेंट बॉन्ड ही ब्रेक हो गए, तो उस वोल्टेज को हम बोलते हैं अपना ब्रेक डाउन वोल्टेज। वो नी वोल्टेज होगी, ये होगी हमारी ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो इस तरीके से आ जाती है हमारी कुछ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सिंपल सा हमारा टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रेक्टिफायर। देखो रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हम जो एसी करंट होता है उसको हम डीसी करंट में मींस एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे लिए यूजफुल होती है। तो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। देखो वर्किंग देखते हैं किस तरीके से होती है। जैसे आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, सबसे पहले आ जाता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें देखो क्या होता है, एक साइड हमारा क्या एसी मेंस लगा हुआ है, मींस एक तरफ हमारी एसी लगी हुई है, दूसरा जो हमारा एक तरह से सर्किट है वो उसमें हमने क्या है पीएन जंक्शन लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो एक तरीके से मतलब प्रोसेस यूज हो रहा है या बोल सकते हैं जो हमारा प्रिंसिपल यूज हो रहा है वो म्यूचुअल इंडक्शन का हो रहा है, जो कि हमने अपने पहले चैप्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था उसमें पढ़ा था। तो यहाँ पर जैसे P1 P2 है, मींस ये प्राइमरी कॉइल है और जो ये S1 है मतलब कि दूसरी वाली ये हमारी क्या है, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल में जब हमारी करंट फ्लो होगी तो मान लेते हैं जैसे पहले ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो इस साइड भी हमारा ऊपर पॉजिटिव और नीचे हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा। तो जैसे पॉजिटिव और यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर देखें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। तो जब हमारा ये क्या होगा वो एक तरह से फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, तो यहाँ पर हमारी जो है वो करंट फ्लो हो जाएगी। और हमें पता है जो हमारा प्राइमरी जो सोर्स है वो क्या है एसी है, तो एसी हमारी क्या है जो पोलैरिटी है वो चेंज होती रहती है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। और जब ये पी और ये नेगेटिव मीन्स जब ये किस चीज़ में हो जाएगा, रिवर्स बाइसिंग में हो जाएगा, उस केस में हमें यहाँ पर कोई भी करंट नहीं मिलेगी। तो मीन्स यहाँ पर हमारा क्या होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में हर एक हाफ सर्कल के बाद हमारी क्या हमें कोई करंट वहाँ पर नहीं मिलेगी, मीन्स ओवरऑल जो हमें करंट मिलेगी वो एक तरीके से डायरेक्ट
डायरेक्ट वोल्टेज या डायरेक्ट हमें करंट मिलेगी। तो ये इस तरीके से होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसी का मतलब एक एडवांस वर्जन आ जाता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जैसे डायग्राम में इसमें हमारे क्या है, दो जंक्शंस लगे होते हैं। तो दो जंक्शंस में क्या होता है, जब हमारा एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा दूसरा वाला जंक्शन होता है वो किस में आ जाता है, रिवर्स बायस में आ जाता है। तो हमारा ये वाला काम कर देगा, मींस ये वाला जो डायरेक्ट करंट है उसको मतलब हमें प्रोवाइड करा देगा। जब हमारा यहाँ पर एसी की जो है ये चेंज हो जाती है, मींस ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर ये एक तरीके से बोल सकते हैं ये वाला रिवर्स में आ गया और ये वाला हमारा क्या फॉरवर्ड में आ गया। मींस एक टाइम पे ये रिवर्स, जब ये रिवर्स में रहता है तो ये ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाता है, और वो जब वो फॉरवर्ड बायस में होता है तो ये ऑटोमेटिकली रिवर्स में हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों क्या है मतलब कि अल्टरनेटली काम करते रहते हैं, और हमें क्या है मतलब ओवरऑल एक ग्राफ मिल जाता है, मींस जो हमारा आउटपुट है वो हमें डीसी की फॉर्म में मिल जाता है। तो ये आ जाता है हमारे रेक्टिफायर। मेन बात क्या होती है, रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हमें मतलब कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देती है। दो टाइप के हाफ वेव एंड हमारे फुल वेव होते हैं। बाकी इनका जो डायग्राम है वो भी इंपॉर्टेंट है, और जो कैसे मतलब काम करते हैं इनकी वर्किंग वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरीके से हमारे मतलब दोनों टॉपिक आ जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी इस चैप्टर से हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखो ट्रांजिस्टर का मेनली मतलब क्या होता है, ट्रांजिस्टर हमारे क्या एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। इसमें हमारा क्या होता है, जैसे हमारा पीएन जंक्शन था उसमें हम क्या है एक या तो एन ऐड कर देते हैं या फिर हम क्या है उसमें पी ऐड कर देते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पर था, ये बोल सकते हैं कि हमारा एन पी मतलब कि हमारा क्या जंक्शन था, तो इसमें क्या है एक साइड अगर हम एन ऐड कर दे तो हमारे पास ये ट्रांजिस्टर बन जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर, और अगर हम ऐड कर देते हैं हम 3 बना देते हैं पीएनपी, मतलब एक तो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो 2 तरीके के हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, दिखने में हमारे मतलब रियल लाइफ में कुछ इस तरीके से होते हैं। बाकी इसका हमारा क्या बहुत वाइडली हमारा यूज होता है, मींस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये हमारे जो ट्रांजिस्टर है वो यूज होते हैं। 2 टाइप्स के हैं, वही एनपीएन एंड हमारे क्या है पीएनपी आते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांजिस्टर सिंबल। देखो सिंबल भी आपके याद होनी चाहिए कि जो एनपीएन का है और जो पीएनपी का है वो किस तरीके से होता है। पहला जो आता है वो आता है एनपीएन का सिंबल। देखो इसमें क्या होता है, सिंपल हमारी 3 चीजें हैं। एनपीएन जो फर्स्ट वाला होता है उसको बोलते हैं हम अपना एमीटर, जो बीच वाला होता है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो लास्ट वाला होता है उसको बोलते हैं अपना कलेक्टर। तीनों का मतलब कि अलग अलग से मीनिंग देखेंगे क्या होता है वो आगे चेक करेंगे। पहले हम देख लेते हैं अपना ट्रांजिस्टर सिंबल। देखो पहला है हमारा एनपीएन वाला। एनपीएन में मतलब कि जो एरो है वो बाहर की साइड होती है, मीन्स जो एमीटर जो बेस से जो करंट है वो एमीटर की साइड जाती है, और जो पीएनपी होता है उसमें एमीटर से बेस की तरफ करंट जाती है। आपको ध्यान रखना है कि एरो कौन से में अंदर की साइड है, कौन से में क्या है बाहर की साइड है। तो ये दोनों हमारे क्या सिंबल आ जाते हैं, आपके दोनों अच्छे से याद होने चाहिए। यहां पर पॉइंट आता है टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ट्रांजिस्टर, मींस एक एमीटर, एक बेस, एक हमारा कलेक्टर, ये तीनों चीजें हमारी यूज हो रही है। देखो अब किस तरीके से होता है कि जो हमारा ये एमीटर होता है ये क्या सबसे मतलब कि इसका साइज भी सबसे बड़ा होता है और ये हैवीली डोप हमारा होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो हमारे चार्जेस है उनको इंजेक्ट करने का इसका हमारा क्या होता है, जो एमीटर है उसका काम होता है। फिर बीच में हमारी जो एक पतली सी लेयर आती है और सबसे लाइटली डोप ये हमारी होती है, उसको हम बोलते हैं अपना बेस। ये होता है हमारा एमीटर और ये होता है हमारा बेस। और लास्ट में हमारे पास एक चीज आती है, मीन्स लास्ट में आता है हमारा कलेक्टर, मीन्स जो लास्ट वाला पोर्शन होता है वो होता है हमारा कलेक्टर। कलेक्टर का काम क्या होता है, कलेक्टर का काम एक तरीके से होता है हमारा, वैसे तो ये भी लाइटली डोप होता है और इसकी थिकनेस जो है वो बेस से थोड़ी सी बड़ी होती है। ये क्या होता है, जो हमारा चार्ज है मीन्स इधर से जो भी हमारा चार्ज है उसको कलेक्ट करने का काम ये करता है। जैसे नाम से थोड़ा क्लियर हो जाता है कलेक्टर, तो ये लास्ट वाला होता है मेरा कलेक्टर। तो इस तरीके से मेरा जो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर वो मेरा इस तरीके से होता है, मींस एमीटर, बेस और मेरा क्या है कलेक्टर। ये ट्रांजिस्टर में तीनों चीजें होती हैं। सबसे मेन पॉइंट आता है इसमें, वो आता है हमारा वर्किंग ऑफ एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखो हम ये चेकआउट करते हैं, ये यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। कुछ इस तरीके से हम उसका क्या अरेंजमेंट करके रखते हैं, मींस हमारे पास ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, पहले वाला एमीटर, बीच वाला बेस और लास्ट वाला हमारा कलेक्टर होता है। देखो जो हमारा ये एनपी मतलब जो एमीटर और बेस वाला होता है कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्या है एक तरीके से रिवर्स बाइसिंग में हम इसको फॉरवर्ड बाइसिंग में हम इसको लगा के रखते हैं, और जो हमारा ये लास्ट वाला कलेक्टर और बेस होता है उसको हम रिवर्स बाइसिंग में लगा के रखते हैं। देख सकते हैं जैसे जो एन है वो नेगेटिव से कनेक्ट है और जो ये पी वाला ये पॉजिटिव से कनेक्ट है एमीटर और बेस में, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। और उस केस में जो एन है वो पॉजिटिव से है और जो पी है वो नेगेटिव से है, तो वो क्या होगी एक रिवर्स बाइसिंग हो गई। मींस लिख सकते हैं जो एमीटर और बेस वाला है वो फॉरवर्ड बायस है और जो ये मेरा कलेक्टर और बेस वाला है वो क्या है मेरा रिवर्स बायस
आता है। अब देखते हैं यहाँ पर हमें मतलब वर्किंग किस तरीके से होती है। मीन्स हमें यहाँ पर मेन पॉइंट देखना है कि जो मेरी ये एमीटर करंट यहाँ पर आएगी, मीन्स एमीटर की साइड जो करंट आएगी उसकी सॉरी जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी होगी और किस तरीके से हम उसको निकालेंगे। मेन पॉइंट हमारा ये आता है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर हमारा जो एन है, एन में हमारे क्या होते हैं हमें पता है, एन में होते हैं हमारे अपना इलेक्ट्रॉन, तो हम कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें बना लेते हैं सिंपली। और पी में हमारे क्या होते हैं, पी में होते हैं हमारे होल्स, और एन में सिंपल हमारे यहाँ पर हो गए इलेक्ट्रॉन। अब देखो होता क्या है, अगर हम इस वाले एमीटर और बेस वाले की केस की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव ये रहा, और नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इसको ये क्या करेगा, रेपेल करेगा। रेपेल करने का मतलब ये सारे क्या है इस तरफ की फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर जो नेगेटिव चार्ज है वो उधर फ्लो हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर एक तरीके से वैकेंसी हो जाएगी, और जहां पर वैकेंसी होगी होल तो ऑटोमेटिकली वहां पर बन ही जाएंगे। तो मतलब कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन उधर फ्लो हो रहे हैं, मींस इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो क्या है उस डायरेक्शन में है। अब अगर आप ये देखो इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो जो है वो उस डायरेक्शन में, मींस इलेक्ट्रॉन ऐसे हमारे फ्लो हो रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन उससे अपोजिट होगी। मतलब कि जो हमारा आई ई है, मींस जो एमीटर वाली करंट है वो हमारी क्या है इस साइड से, मतलब ऐसे हमारी क्या रोटेट होगी, और एक तरीके से जो आई बी है वो भी हमारी क्या है यहाँ से यहाँ पर जाएगी। क्यों, क्योंकि ये वाला बेस वाला ये इससे कनेक्ट है, तो ये जब हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे घूमेंगे तो जो करंट है वो हमारी क्या है इस तरीके से जाएगी। तो जो एमीटर की साइड वाली होगी वो एमीटर करंट, और जो बेस के साइड वाली होगी उसको हम बोलेंगे अपना बेस करंट। तो ये दोनों हमारी इस तरीके से फ्लो हो जाएगी। अब बात करते हैं इस वाले केस की, मीन्स बेस और कलेक्टर वाले की। देखो उसमें क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है एन, एन में क्या है मेरे इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव है तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये वाले क्या है इधर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जब इधर जाएंगे तो इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन का फ्लो उस तरफ हो रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन अगर उस तरफ जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली करंट की डायरेक्शन क्या होगी उसके अपोजिट, मींस करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो अपर साइड होगी, मींस जो मेरा आई सी होगा वो अपर साइड मतलब फ्लो करेगा। तो यहाँ पर मेरा जो करंट का सर्कुलेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और इस केस में जो करंट का सर्कुलेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा। अब फाइनली मेरे को देखना है जो आई ई की वैल्यू है वो मेरी कितनी आती है। तो मेरी जो आई ई की वैल्यू आ रही है, एक तरीके से यहाँ पर आप एरो से भी देख सकते हैं, इनकी इसकी एरो नीचे है और उन दोनों की एरो क्या है ऊपर है। तो मतलब कि जो आई ई की टोटल वैल्यू है वो मेरा आई सी प्लस का आई बी के इक्वल आ रही है। तो ये इस तरीके से वर्किंग होती है मेरी एनपीएन ट्रांजिस्टर की। मींस जो इलेक्ट्रॉन और होल्स है उनका कुछ इस तरीके से फ्लो होता है, ये फॉरवर्ड बायस होता है, वो वाला रिवर्स बायस होता है, और जो एमीटर करंट होती है वो मेरी आई कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट उन दोनों के सम के इक्वल मेरी आती है। ये होती है मेरी वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। सेकंड मेरी आती है वर्किंग ऑफ पीएनपी जंक्शन। देखो ऑलमोस्ट जैसे हमने जो एनपीएन किए उसी तरीके से हमारी इसकी भी होती है, लेकिन देखते हैं कैसे कैसे किस तरीके से होता है। देखो यहाँ पर है ये पीएनपी, आपको पता है पी में क्या होते हैं, पी में हमारे होते हैं होल्स, पी में हो गए होल्स, और एन में होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, पी में हम बना लेते हैं अपना होल्स। अब देखो यहाँ पर जो हमारा ये एमीटर और बेस वाला ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या करके रखेंगे, इसको हम रखेंगे फॉरवर्ड बायस में। मींस जो पी है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और जो एन है वो नेगेटिव से कनेक्ट होगा, और जो रिवर्स मींस सॉरी ये वाला ये सेकंड कलेक्टर और बेस वाला होगा इसको हम करके रखेंगे रिवर्स बायस में, मींस आरबी में करके रखेंगे। मींस जो उसका पी है वो नेगेटिव से कनेक्ट है और जो ये एन है वो उसका है पॉजिटिव से कनेक्ट, ये मेरा है। तो इस तरीके से मींस मैं यहाँ पर क्या कनेक्शन मींस बाइजिंग करके रखूंगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये क्या है मेरे होल्स है, होल्स मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, आपस में क्या करेंगे रेपल करेंगे। तो रेपल करने की वजह से ये सब क्या है इधर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसी वैकेंसी उधर जाएगी मींस ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मेरा क्या है इधर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। मींस पहले हमारा मेरा क्या है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर आना स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो ये होल्स है वैकेंसी है वो उस तरफ बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो मेरा किस तरफ हो रहा है, वो मेरा इस तरफ हो रहा है, मींस वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, मींस इलेक्ट्रॉन मेरे इस तरफ आ रहे हैं। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरी क्या हो जाएगी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। मींस एक तरीके से मेरी जो आई ई की करंट की डायरेक्शन होगी वो मेरी अपर साइड होगी इन द केस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। और यहां पर क्या होगा बेस में, मींस जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से जा रहे हैं तो करंट किधर से आएगी, करंट उधर से आएगी। मींस जो आई बी की डायरेक्शन हो जाएगी वो मेरी कुछ इस तरीके से हो जाएगी इन द केस ऑफ एमीटर और बेस वाले कॉन्फ़िगरेशन में। अब बात करते हैं कलेक्टर और बेस वाले में। कलेक्टर और बेस में क्या होगा, देखो यहां पर है होल्स और यहां पर है नेगेटिव। अब जो नेगेटिव चार्ज है वो एक तरीके से यहां से इलेक्ट्रॉन भेजने का काम करेगा, या फिर जो ये होल्स हैं इनको क्या करेगा एक तरीके से अट्रैक्ट करेगा। मींस जो होल्स हैं वो इस तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे। अब होल्स अगर उधर जा रहे हैं तो एक तरीके से मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है
यहाँ पर जो बैटरी में इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर जाएंगे, मीन्स जो बैटरी में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन क्या होगी, जाने की उस तरफ होगी। अब इलेक्ट्रॉन अगर उस तरफ जा रहे हैं तो जो करंट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, मीन्स करंट क्या ऊपर से नीचे मेरी आएगी। तो यहाँ पर मेरी हो जाएगी ये IC। तो मेरी IE भी आ गई, IB भी आ गई और IC भी आ गई, और तीनों की डायरेक्शन भी मेरे को पता चल गई किस किस डायरेक्शन में आएगी और किस तरीके से फ्लो हो रहा है, वही हमारी इसकी क्या है, वही हमारी इसकी वर्किंग आती है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, मेरे को IE की वैल्यू निकालनी है। तो IE मेरा किसके इक्वल आएगा, देखो IE मेरी ऊपर जा रही है और IB और IC मेरे दोनों एक तरीके से नीचे आ रही है, मींस इसका जो ये जो किसके इक्वल आएगी, इन दोनों के सम के इक्वल आएगी। तो मैं लिख सकता हूं IE प्लस इज इक्वल टू IC प्लस का IB, मींस जो एमीटर करंट है वो IC प्लस का IB के इक्वल होगी इन द केस ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। और किस तरीके से वर्किंग होगी वो हमने चेकआउट ही कर लिया कि होल्स और जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से फ्लो करेंगे, कौन फॉरवर्ड में होगा और कौन होगा हमारा रिवर्स में। तो इस तरीके से वर्किंग आ जाती है मेरी PNP, मतलब कि जो PNP ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं, ये जो PNP जंक्शन है वो मेरा इस तरीके से उसकी वर्किंग होती है। ये जो डायग्राम है और जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो आपको बहुत अच्छे से करनी मतलब आनी चाहिए। एग्जामिनेशन में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि PNP और जो NPN ट्रांजिस्टर है उसकी आपकी वर्किंग आपको शो करनी होती है। और देखो मेन पॉइंट ये आता है कि जो ट्रांजिस्टर है उसका यूज क्या होता है। तो देखो जो ट्रांजिस्टर होता है वो जो इनपुट सिग्नल है उसकी क्या स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम मेरा करता है। मींस जो ट्रांजिस्टर है वो एक तरीके से एज अ स्विच भी यूज होता है और एज अ मींस बोल सकते हैं एम्पलीफायर भी मेरा यूज होता है। मींस जो इनपुट सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में ये मेरी हेल्प करता है कौन, ट्रांजिस्टर। देखो ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जो इट हैज अ 3 टर्मिनल एमीटर, बेस और कलेक्टर। व्हेन ट्रांजिस्टर इज नीड टू कनेक्टेड इन एनी सर्किट देन 4 टर्मिनल इज रिक्वायर्ड। देखो यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, अगर आपको इनपुट से आउटपुट में मींस आपस में एक रिलेशन बनाना है या फिर इनको कनेक्ट करना है तो आपको क्या है 4 टर्मिनल्स रिक्वायरमेंट होते हैं। लेकिन जो 4 टर्मिनल आपस में लगाना वो क्या है एक तरीके से मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम क्या 3 टर्मिनल डिवाइस ये यूज करते हैं जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे मींस जो एमीटर, बेस और कलेक्टर है, हमारे पास वैसे तो 4 चीजें होती हैं लेकिन इसमें जो एक चीज है बीच की कोई भी चीज होगी या एमीटर, बेस या कलेक्टर, उसको हमेशा क्या मतलब कॉमन ले लेते हैं। तो एक चीज जो कॉमन हो जाती है वो हमारा क्या है 2 का काम करती है। मींस मेनली तो हमें 4 टर्मिनल चाहिए लेकिन 4 में से तो 2 टर्मिनल है वो क्या है कॉमन की तरह काम करते हैं। जैसे हमारे पास ये आ जाते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से, और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। मींस एक कुछ जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें जो बेस होता है वो कॉमन होता है तो उसका डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। और उसमें आपको याद रखना है जो इनपुट होती है अगर कॉमन बेस होगा तो जो इनपुट होगी वो एमीटर और बेस की साइड से होगी और जो आउटपुट होगी वो कलेक्टर की साइड से होगी और बेस की साइड से तो हमारी हो ही सकती है। मींस यहां पर पॉइंट क्या है कि जो 4 टर्मिनल थे उनमें 4 में से जो बीच के 2 हैं वो हमारे क्या कॉमन हो जाते हैं। वो या तो बेस लेके रखेगा या एमीटर रखेगा या हमारा कलेक्टर रखेगा। सेकंड टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आ जाते हैं कॉमन एमीटर। देखो कॉमन एमीटर का क्या होगा, इसमें जो एमीटर वाली साइड है वो क्या है वो उसको हम कॉमन कर देंगे, मींस एक तरीके से उसकी अर्थिंग कर देंगे। तो यहां पर आ जाता है कॉमन इसमें एमीटर है, इनपुट किस साइड से होगी, बेस और एमीटर साइड से, और आउटपुट होगा मेरा कलेक्टर और एमीटर साइड से। थर्ड आ जाता है कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर होगा तो उसमें जो कॉमन है वो कलेक्टर है और जो इनपुट होगी वो बेस और कलेक्टर साइड से होगी और जो आउटपुट होगी वो मेरा एमीटर और कलेक्टर साइड से होगी। तो इस तरीके से मेरे आ जाते हैं ट्रांजिस्टर के सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। 3 टाइप के हैं, वही कॉमन एक बार बेस, कॉमन एक बार एमीटर लेंगे और कॉमन एक बार हम क्या लेंगे अपना जो कलेक्टर है वो लेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। देखो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो लाइट और जो हमारी इलेक्ट्रिकल करंट्स हैं उन पर हमारी क्या ऑपरेट करती है। मींस फॉर एग्जाम्पल हमारी एलईडी, जीनर डायोड और हमारा क्या हो सकता है जैसे फोटो डायोड, मींस जो लाइट और जो इलेक्ट्रिक करंट है इन दोनों से ऑपरेट होंगी। ऐसे डिवाइसेस को हम बोलते हैं अपना ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सबसे पहले आती है हमारी एलईडी। देखो एलईडी तो आप मतलब कि आप कॉमन हो चुकी है, आप सबको पता होता है। एलईडी का मतलब सिंपल डेफिनेशन होती है लाइट एमिटिंग डायोड या फिर हम बोल देते हैं लाइट एमिटिंग डिवाइस। घरों घरों में लगी हुई है, आप सबने देखी होंगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि वो किस तरीके से हमारी क्या वर्किंग करती है। देखो यहाँ पर आता है इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल इनटू लाइट एनर्जी, मींस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको क्या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है हमारी ये डिवाइस, कौन सी, एलईडी। देखो ये इसमें कैसे काम होता है, जैसे हम जब इसको मतलब लाइट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो इसके अंदर के जो बॉन्ड्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है होल है वो क्या होता है ब्रेक हो जाता है। मींस जो कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन है और होल है वो क्या है मतलब फ्री हो जाएंगे। और जब वो फ्री हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड था, मींस ये वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड, तो जो इलेक्ट्रॉन और होल्स जो फ्री थे वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करेंगे। और ये मूव करने में जो बीच का जो एनर्जी गैप है जब इसको ये मतलब पास करेंगे तो यहाँ पर ये क्या है एक तरह से लाइट एमिट करेंगे। मींस
इस एरिया में क्या है लाइट एमिट करते हैं और वही लाइट क्या है मतलब कंटिन्यूसली मिलती रहती है। तो इस तरीके की हमारी इसकी क्या कुछ वर्किंग होती है। बाकी सिंबल इसका कुछ इस तरीके से होता है और जो सर्किट डायग्राम बनता है वो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। मीन्स हमारा क्या होता है ये पी होता है मतलब पी जंक्शन होता है एक तरीके से, बीच में हमारी डिप्लीशन लेयर हो गई और यहाँ पर हमारी एक तरह से डिप्लीशन लेयर में एक तरीके से जब हमारे ये इलेक्ट्रॉन पास ऑन होते हैं तो यहाँ पर वो क्या है लाइट एनर्जी को क्या है एमिट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे इसकी कुछ वर्किंग आ जाती है। नेक्स्ट आता है इसका ग्राफ देखो आई वी एक तरह से जैसे हमने वी आई कैरेक्टरिस्टिक की थी ना, कुछ इस तरीके से हमारा इसमें होता है। बाकी यहाँ पर ध्यान रखना इसमें जो ये पीएन जंक्शन होता है इसको एलईडी के केस में फॉरवर्ड बायस करके रखते हैं। मीन्स पी को हम क्या है पॉजिटिव से और एन को क्या है नेगेटिव से कनेक्ट करके रखते हैं, जो हम अपना ये एलईडी से लगा के रखते हैं इन सब में। बाकी यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है जैसे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायस की थी, ऑलमोस्ट ऐसा ही हमारा कुछ ग्राफ आता है। जैसे हम अगर फर्स्ट वाले उसमें देखें, जैसे हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है यहाँ पर बनाए, तो जैसे जैसे हम अपनी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कुछ टाइम तक तो जो ये बैरियर पोटेंशियल है ये हमारा मतलब उसको अपोज करेगा। तो कुछ टाइम बाद हमारी क्या है मतलब करंट तो बढ़ेगी नहीं लेकिन वोल्टेज बढ़ रही है, और कुछ टाइम बाद मतलब करंट और वोल्टेज जो हमारी करंट है वो एकदम से बढ़ जाएगी। मीन्स हमारा करंट बढ़ गई तो एक तरीके से हमें लाइट एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारी होती है ये एलईडी। नेक्स्ट आती है हमारी सोलर सेल। देखो सोलर सेल भी बड़ी सिंपल सी, ये क्या करती है जो लाइट एनर्जी है उसको क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मतलब जो सन से हमें लाइट मिलती है तो उसको क्या है हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से मीन्स इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। बाकी जो डायग्राम बनता है वो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। मीन्स हमारा ये पीएन जंक्शन होता है और पीएन जंक्शन में मीन्स इसको हम क्या है एक सर्किट से कनेक्ट रखते हैं जहां पर हम रेजिस्टर लगा के रखते हैं या फिर जहां पर भी हमें मतलब करंट लेनी है वो चीज़ हम इसमें लगा के रखते हैं। देखो यहाँ पर होता क्या है, जब भी हमारी इस पर लाइट इंसिडेंट होती है अगर उसकी एनर्जी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो, मीन्स वो लाइट गिरने पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो होल्स हैं वो एक तरीके से मतलब डिसोशिएट हो जाए, मतलब अलग अलग हो जाए। तो अगर इस टाइप की इस पर एनर्जी गिरती है मतलब सनलाइट गिरती है तो जो हमारे बॉन्ड्स है या फिर जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन है होल्स हैं वो क्या है फ्रीली हो जाएंगे। अब वो फ्रीली होने के बाद मतलब कि जैसे ये हमारे होल्स हो गए और जो हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए ये क्या है मतलब कि अपने ये मतलब कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में क्या है मतलब कि सेपरेट हो जाएंगे। मीन्स एक तरीके से यहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ पर बन जाएगी। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी तो एक तरीके से ये बैटरी की तरह काम करेगा और जो बाहर हमने यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है सोलर सेल्स में उसमें क्या है ये करंट प्रोवाइड करेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी सोलर सेल की वर्किंग होती है। बाकी जो उसका सर्किट डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है और जो सिंबल होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से आता है। इसमें ध्यान रखना सिंबल में क्या होता है, जो हमारी डायोड है उसमें जो एरो है वो अंदर की साइड होती है, मींस जो लाइट है वो उस पर फॉल हो रही है। और जो एलईडी का था, एलईडी का सिंपल हमारा क्या होता है उसमें लाइट हमारी क्या बाहर निकल रही होती है तो हम क्या एरो बाहर की तरफ बना देते हैं। कुछ इस तरीके से आ जाता है हमारा सोलर सेल। नेक्स्ट इसका आता है वीआई ग्राफ। देखो वीआई ग्राफ अगर आप डायग्राम में देखोगे तो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर देखो दो मेन पॉइंट होते हैं, एक तो होता है हमारा जो वी वाली मींस एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है उसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, और जो हमारा एक्स एक्सिस मींस जो सॉरी माइनस की वाई एक्सिस पर है उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। देखो यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, जो हमारा ये सोलर सेल है अगर उसमें हम मतलब बाहर कोई रेजिस्टर ना लगाए, मींस बाहर जो करंट को मतलब कि करंट लेगा वो ऐसी कोई डिवाइस ना लगाए तो वहां पर हमारा सिर्फ मतलब करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि करंट लेने वाली कोई डिवाइस नहीं लगाए। तो वहां पर हमारा जो पॉइंट निकल के आएगा मींस वहां पर सिर्फ हमें वोल्टेज मिलेगी, तो वो वोल्टेज हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। तो वो हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं। फिर हम क्या उसमें रेजिस्टर लगाते हैं, मींस जो करंट को यूज करेगा ऐसी डिवाइस उसमें लगाते हैं अपना जो हमारी सोलर सेल होती है उसमें। तो वहां पर जो हमारी कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको हम नोट करते हैं, तो वहां पर जो ये शॉर्ट सर्किट वोल्टेज वाला वो पॉइंट हम लगाते हैं और इन दोनों को पॉइंट को क्या है हम ज्वाइन कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो आईवी ग्राफ है वो सोलर सेल के लिए हमारा इस तरीके से आता है। नेक्स्ट जो हमारी डिवाइस आती है वो होती है फोटोडायोड। देखो फोटोडायोड भी हमारा जैसे सोलर सेल था कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, ये भी हमारा क्या करता है कि जो लाइट एनर्जी है उसको एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मींस इसका कुछ वर्किंग ऐसी ही होती है। इसमें क्या होता है, ड्यू टू द इंसिडेंट लाइट कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक इन द डिप्लीशन रीजन। देखो यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, ये जो हमारी फोटोडायोड होती है इसको हम क्या रिवर्स बायस करके रखते हैं। तो रिवर्स बायस में आपको पता है जो डिप्लीशन रीजन है उसका एरिया बढ़ जाता है, और जो डिप्लीशन रीजन होता है पीएन जंक्शन में उसको हम मतलब क्या ग्लास से कवर करके रखते हैं ताकि उस पर क्या लाइट आसानी से फॉल हो सके। तो वहां पर जब लाइट फॉल होती है तो जो अंदर के जो बॉन्ड्स हैं और जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूट जाते हैं और वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और जो होल्स हैं वो हमें इजीली मतलब और ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो फ्री हो चुके हैं तो वो क्या है अपन मतलब टर्मिनल्स की साइड क्या ड्रिफ्ट करते हैं। जो वो टर्मिनल की साइड ड्रिफ्ट करते हैं तो वहां पर हमारी क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है। तो सिंबल कुछ जो फोटोडायोड का होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है और वहां पर हमें क्या करंट हमें मिलती है। बाकी जो इसका ग्राफ आता है वो हमारा कुछ इस तरीके से आता है। देखो ग्राफ में हमारा यहाँ पर हमें पता है रिवर्स बायस में हम इसको करके रखते हैं तो ग्राफ हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। देखो
यहाँ पर बाकी एक और पॉइंट आता है, एक टर्म आती है डार्क करंट। देखो डार्क करंट का मतलब क्या है, जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है रिवर्स बायस में, उससे पहले जो हमें करंट मिलती है उसी करंट को हम बोलते हैं डार्क करंट। उसके बाद जो करंट मिलेगी वो हमारी हम नॉर्मल करंट बोलते हैं। देखो यहाँ पर हमारे ग्राफ में दिख रहा होगा I1 I2 I3 I4। देखो ये I1 करंट नहीं है, ये हमारी क्या इंटेंसिटी, मींस लाइट की जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा हमें क्या है करंट मिलेगी, मींस उतनी ज्यादा ही हमें क्या करंट की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा इसका कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है। देखो लास्टली क्या आ जाता है कुछ यूजेस। देखो फोटो डायोड मेनली कहां पर यूज होता है, जो ऑप्टिकल सिग्नल्स होते हैं उनको रिसीव करने के लिए हमारी जो फोटो डायोड है वो हमें मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर्स है, मतलब जहां पर इनके स्टेशन होते हैं कि उनको रिसीव करना है ट्रांसफर करना है, वहां पर हमारे फोटो डायोड यूज होता है। बाकी जो बैंक्स होते हैं और जो मतलब जहां पर जो हमारी करेंसी होती है, नोट्स होते हैं, उनको जो गिनने की मशीन होती है वहां पर भी ये फोटो डायोड है, वहां पर हमारा यूज होता है। मींस लाइट्स मतलब लगती रहती है, जो पेपर्स होते हैं उस वहां पर भी हमारी फोटो डायोड हमारी यूज होती है। तो इस तरीके से हमारी आ जाती है सारी डिवाइसेस। नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर से बोल सकते हैं सेकंड पार्ट आता है, वो आता है हमारा लॉजिक गेट्स। देखो लॉजिक गेट्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये हमारे क्या कुछ एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो भी हमारा डिजिटल कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम होता है उसको बनाने के लिए हमारे बेसिक एलिमेंट होते हैं। जैसे हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स और गेट, एंड गेट एंड नोर गेट। देखो और गेट कैसे होता है, बाकी यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर आता है। देखो और गेट का मतलब क्या होता है, और गेट में हमारा होता है जिसमें हम एडिशन करते हैं, और जो एंड गेट होता है उसमें हमारी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन, और जो नोट गेट होता है उसका मतलब होता है वो करता है इनवर्स। देखो काम कैसे करते हैं, जैसे सबसे पहले जो और गेट होता है उसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और वहां पर जो हमारी मतलब फाइनल जो वैल्यू आती है y की वैल्यू वो होती है a प्लस का b। ये ए बी है हमारे है, ए बी है हमारे इनपुट्स। देखो अगर हम इनपुट 1 रखेंगे और जो बी है मतलब जो दूसरा है उसको 0 रखेंगे तो प्लस करेंगे फिर भी 1 आएगा। अगर इसको 0 रखेंगे इसको 1 तो भी हमारा क्या है 1 ही आएगा। अगर 0 प्लस 0 रखेंगे तो भी 1 आएगा। ये हमारा केस चल रहा है हमारा और गेट में। और अगर 1 प्लस 1 करेंगे तो हमारा यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर भी हमारा क्या है 1 ही आएगा। मीन्स 0 और 1 में हमारा आंसर आता है। तो इस तरीके से आता है हमारा और गेट। और गेट में क्या करना है, हमें एडिशन करना है। सेकंड आता है हमारा एंड गेट। एंड गेट में हमें क्या करना है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल ऐसी होगी, अगर 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 आएगा, और 1 इंटू 0 करेंगे तो भी 0, और 0 इंटू 0 वो भी 0 हमारा, और 1 इंटू 1 करेंगे तो वो हमारा सिंपली 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आता है। और जो उसका मतलब कि जो हम मतलब इक्वेशन लिखते हैं वो लिखते हैं y इक्वल टू a क्रॉस b। मीन्स इसमें हमारी क्या होती है एक तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है। बाकी इस तरीके से हम इसका हमारा सिंबल आता है। लास्ट आता है हमारा जो ये टेबल बनती है कुछ इस तरीके से। हमारी जो टेबल है ये हम इसको बनाएंगे, इसको यहाँ पर a मान लेंगे, इसको b इसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ये हमें टेबल बनानी होती है। मींस एक हमें ये दे देंगे कि और गेट है उसकी हमें क्या ट्रुथ टेबल बनानी है। बाकी लास्ट आता है हमारा नोट गेट। नोट गेट में क्या होता है हमारा इनवर्स हो जाता है। मींस अगर हम इनपुट 0 दे रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो 1 होगा। मींस ये a है, ये हमारा क्या y हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 1 डाल रहे हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मींस एक तरीके से इनवर्स हो जाएगा। ये सब हमारे क्या आ जाते हैं लॉजिक गेट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स का मतलब क्या है, जो हमारे लॉजिक गेट्स है मींस जो कुछ बेसिक गेट्स हैं इनको क्या हम कंबाइन कर देते हैं, उससे हमारे बन जाते हैं यूनिवर्सल गेट्स। जैसे हमारे पास आता है नोर गेट। नोर गेट देखो देखने से पता चल रहा है नोर मतलब NOR है, तो और गेट और नोट गेट इन दोनों को कंबाइन करके हमारा ये वाला गेट बनता है। बाकी इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखो और गेट में हमें पता था, और गेट में हमारा क्या हो रहा था, जैसे ये है नोर, नोर में क्या होगा, एक तो देखो और है तो एडिशन होगा, और एन नोट है तो मतलब हमारा क्या होगा इनवर्स होगा। मींस जो भी y है y का हम क्या कर देंगे इनवर्स कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर जैसे अगर ट्रूथ टेबल देखें तो जैसे a 0 था 1 b 1 था, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 प्लस 1 1 आएगा। तो हमारा जो y आया वो 1 आया। लेकिन यहाँ पर नोर मतलब एक बार क्या है जो फाइनल आंसर आया उसका क्या होगा नोट होगा, मींस इनवर्स होगा, तो आंसर आ जाएगा 0। तो कुछ इस तरीके से हमारे इसकी नोर गेट की मतलब जो ट्रूथ टेबल है वो बनेगी। लास्ट आता है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब जो एंड है और जो नोट है उन दोनों को क्या कंबाइन हो जाता है। एंड में हमारी क्या होगी मल्टीप्लाई, और नोट में क्या होता है इनवर्स। मींस पहले हम मल्टीप्लाई करके जो ये सिंपल आता था ये निकाल देंगे, मींस ये हमारी y आ जाएगी, और एक और टेबल बनाएंगे जिसमें हम y का इनवर्स निकाल देंगे। इसी को हम बोल देंगे अपना नैंड गेट। यहां पर आ जाएगा जैसे एक देखते हैं, जैसे a अगर 0 है b अगर 1 है तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 0 आएगा। मींस y की वैल्यू 0, और अगर नैंड गेट लगा होगा तो y का क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर बन जाएगा 1। कुछ इस तरीके से हमारी इसकी सारी की है ट्रूथ टेबल बन जाती है। इसी तरीके से आ जाता है हमारे पूरे चैप्टर का रिवीजन, चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक। आई होप आपके अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया। बाकी जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उन सब का लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो PDF है और भी जो नोट्स है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो रिवीजन वीडियोज है उनकी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बाकी जितने भी वीडियोज
वीडियोस हैं और सब कुछ है वो सब आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है या इससे रिलेटेड कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है उसको भी आप कमेंट डाउन कर सकते हो या फिर हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आपका कोई क्वेश्चन या फिर कोई भी आपकी क्वेरी हो उसको इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।